वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 11 जो है वो मॉडल्स पर बेस्ड है। हमने क्लास 9 में मॉडल्स के विषय में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम फिर से इनको रिकॉल करते हैं। लेट अस लर्न मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स सच एज कैन, मस्ट, कुड, वुड एक्सेट्रा। यानी मॉडल्स जो हैं वो ऑक्सिलरीज होती हैं। ऑक्सिलरीज वर्ब किनको कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स को। अब हेल्पिंग वर्ब्स आप लोगों ने टेंसेस में भी पढ़ी होंगी, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ठीक है, और डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इसके अलावा ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो टेंसेस में यूज़ होती हैं वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। यानी यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी सब्जेक्ट यदि एक वचन होगा तो वर्ब भी एक वचन होगी, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी बहुवचन होगा तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये इनका सब्जेक्ट के नंबर से कोई संबंध नहीं होता। यानी हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मॉडल्स जो है हमारा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट के मूड को बताता है, यानी सब्जेक्ट की एबिलिटी के विषय में, किसी भी कार्य की पॉसिबिलिटी के विषय में हमें बताता है। किसी भी कार्य की परमिशन लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। किसी की नेसेसिटी के विषय में हमें बताता है, ऑब्लिगेशंस के विषय में बताता है, एडवाइस के विषय में बताता है। दूसरी बात ये कि ये हमेशा सब्जेक्ट के साथ जब यूज़ किए जाते हैं तो इनके साथ जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है। तो आपको तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि मॉडल्स होते हैं सब्जेक्ट के मूड को बताते हैं। दूसरा, सब्जेक्ट के नंबर का मॉडल्स पर कोई असर नहीं होता। तीसरा, जो ये मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं और हमेशा इनके साथ लगने वाली जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज़ की जाएगी। राइट, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। ठीक है, अब एबिलिटी को शो करने वाले जो टाइप्स हैं हमारे, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन एंड पॉसिबिलिटी। तो एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। ठीक है, इसको कौन से मॉडल्स शो करते हैं? कैन एंड कुड। कैन जो है प्रेजेंट टेंस में एंड कुड जो है पास्ट टेंस में। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, अमन कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। इसका मतलब है अमन 3 तरह की लैंग्वेजेस बोल सकता है, यानी अमन में 3 तरह की लैंग्वेज को बोलने की योग्यता है। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। आप पास्ट टेंस में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जब वो यंग था तो वो बहुत फास्ट यानी बहुत तेज़ दौड़ सकता था। राइट, तो ये उसकी एबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं परमिशन। परमिशन लेने के लिए हम कैन, कुड और मे का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, माई बैटरी इज़ फ्लैट। मेरी बैटरी का मतलब इस वक्त फ्लैट हो रही है यानी बहुत डाउन हो रही है। कैन आई यूज़ योर फ़ोन? क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? तो यहाँ पर परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ किया गया। ठीक है, कुड आई ओपन द विंडो? क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ? मे आई बोरो योर डिक्शनरी? क्या मैं आपकी डिक्शनरी बोरो कर सकता हूँ? बोरो मतलब उधार ले सकता हूँ। ठीक है, तो जब हमें किसी से किसी कार्य के लिए परमिशन लेनी हो तो हम कैन, कुड और मे का यूज़ कर सकते हैं। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। जब आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं तो आपको शुड का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे यू शुड ट्राई टू लूज़ वेट, आपको अपना वेट कम करना चाहिए। वन शुड पे टैक्सेस इन टाइम, हर व्यक्ति को अपना टैक्स जो है समय पर पे करना चाहिए। ठीक है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व। ठीक है, यानी ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए हम मस्ट और हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे यू मस्ट लर्न योर लेसन्स, कि तुम्हें अपने लेसन्स अच्छे से याद करने चाहिए, या वी हैव टू गो नाउ, अब हमें चलना ही चाहिए, और वी शैल बी लेट, वरना हम लेट हो जाएंगे। ठीक है। पॉसिबिलिटी, यदि किसी पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी कार्य की संभावना हो यदि, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? माइट, मे, कुड और कैन का। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट लुक्स नाइस, ये देखने में अच्छा है, बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, लेकिन शायद ये महंगा होगा, ये महंगा हो सकता है। तो जब हम संभावना व्यक्त करते हैं कि, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे या मे का यूज़ करेंगे। रमन मे बी कमिंग टू विजिट टुमारो, रमन कल आ सकता है,
विज़िट करने के लिए। तो संभावना है कल आने की, तो इसलिए हमने मे का यूज़ किया है। दे कुड कम बाय कार, वे कार से आ सकते हैं, तो इसलिए हमने कुड का यूज़ किया है। संभावना है उनके कार से आने की। यू कैन ईज़िली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, तुम इस शहर में बड़ी आसानी से खो सकते हो। यहाँ भी देखिए संभावना है, तो संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे, कैन, कुड और माइट का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम वर्कशीट देखते हैं। यहाँ देखते हैं आपको एक सेंटेंस दिए हुए हैं और ब्रैकेट में आपको मोडाल्स दिए हुए हैं। इनमें से जो मोडाल आपको करेक्ट लगता है उसे आपको ब्लैंक में फिल करना है, राइट। तो देखते हैं। 1 रीड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एज इट रिप्रेजेंट्स द रियल विक्ट्री अगेंस्ट अपार्थाइड, टायरनी एंड कॉलोनियलिज्म। आपको ब्रैकेट में 2 मोडाल दिए गए हैं, शुड और वुड। इनमें से आपको करेक्ट मोडाल को लेकर इस ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। तो इसमें पहला आपको क्या लगता है, ठीक। 1 शुड मतलब चाहिए। हम जब किसी को सलाह देते हैं तो हमें शुड का यूज़ करना होता है, इसलिए हम यहाँ क्या फिलअप करेंगे, शुड करेंगे। 1 शुड रीड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। I dash not imagine that the future I was walking towards dash compare in any way to the past that I was leaving behind. I could not imagine that the future I was walking towards must compare in any way to the past that I was leaving behind. Next है, a nation dash not be judged by how it treats its highest citizens but its lowest ones. कि किसी भी नेशन को उसके हाईएस्ट सिटीजन्स के द्वारा नहीं, बल्कि उसके उस देश में रहने वाले जो सबसे नीचा तबका है, जो सबसे गरीब लोग हैं, उसके द्वारा जज किया जाना चाहिए। तो क्या सजेशन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा। अपार्थाइड डिक्टेटेड वेदर साउथ अफ्रीकन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस could live and work, the type of education they dash receive and whether they dash vote. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अपार्थाइड सिस्टम बताता है कि साउथ अफ्रीकन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसेस कुड लिव, कहाँ रह सकते थे, कहाँ काम कर सकते थे, द टाइप ऑफ एजुकेशन दे कुड रिसीव एंड वेदर दे वुड वोट, राइट। अ ब्रेव मैन इज़ नॉट दैट who does not feel afraid but who can conquer it। यानी ब्रेव मैन वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है जो उस डर को जीत लेता है। तो यहाँ पर कैन आएगा। इवन दो टुडेज वर्ल्ड स्टिमुलेट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्लेवरी, मंडेला शोड अस दैट वी मस्ट फाइट फॉर जस्टिस। ठीक है, मंडेला ने हमें दिखाया कि हमें जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए, ज़रूर लड़ना चाहिए। ठीक है, ऑब्लिगेशन है ये। देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स, कास्ट, रेस, एज और जेंडर इन द सोसाइटी। तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सजेशन है। ऑल्दो इट डैश सीम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पीपल शुड, यहाँ पर फिल अप द ब्लैंक्स नहीं है बेटा। ठीक है, पीपल शुड स्टैंड अप बिकॉज इवन इन द 21st सेंचुरी वी फेस डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टीरियोटाइप्स, रेसिज्म एंड कल्चरल इंटॉलरेंस। तो इट मे सीम, ठीक है, यहाँ पर मे आएगा। सीम के साथ मोस्ट प्रोबेबली मे ही लगता है। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस आर द सीक्रेट ऑफ सर्वाइविंग डिप्राइवेशन, योर स्पिरिट कैन बी फुल इवन व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी, यहाँ पर कैन आएगा। पीपल डैश लर्न टू हेट, इफ़ दे डैश लर्न टू हेट दे डैश बी टॉट टू लव, फॉर लव बिकम्स मोर नेचुरली टू बी ह्यूमन हार्ट दैन इट इज़ इट्स अपोजिट। तो यहाँ पर आएगा पीपल कैन लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे मस्ट बी टॉट टू लव, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। मतलब लोग जो है नफ़रत करना सीख सकते हैं, और यदि वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि प्रेम जो है वो नेचुरली आता है मनुष्य के दिल में। तो ये जितने भी सेंटेंसेस लिए गए हैं ये आपके लेसन 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला वाले लेसन से लिए गए हैं। आप उसे जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे भी देखेंगे
और आपको शायद इनका सही से यूज़ करना आएगा। आई थिंक आपको ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। तो कल आप इस वर्कशीट को टाइमली करके और समय से भेजेंगे ग्रुप पर। इसी के साथ हमारी क्लास एंड होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।